दोस्तों, बस एक मिनट के लिए जरा ऐसे बच्चे के बारे में सोचिए जिसे स्कूल में उसके फ्रेंड्स बुली करते थे, उसका रैगिंग करते थे और उसके पिता भी उसे और उसकी माँ को बहुत ज्यादा पीटते थे। बड़ा होने के बाद भी उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो था और वो अपना जीवन बहुत ज्यादा गरीबी में काटने पर मजबूर था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके दिल में छेद होने के बावजूद और उसकी 2 सर्जरी होने के बावजूद भी वह इंसान दुनिया का सबसे टफेस्ट इंसान बन गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने लगातार 17 घंटे में 4013 पुलअप्स निकालकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट किया। और वे सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने दुनिया की सबसे टफ समझे जाने वाली बैड वाटर रेस में 217 किलोमीटर की लगातार दौड़ लगाई। और साथ ही वो एक दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग कही जाने वाली हेल वीक ट्रेनिंग भी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3 बार कंप्लीट कर चुके हैं। और ये तो कुछ नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे एडवांस और सबसे खतरनाक समझी जाने वाली नेवी सील ट्रेनिंग करके वो यूएस आर्मी में एक नेवी सील भी रह चुके हैं। और ये एक सच्ची कहानी है और उनका नाम है डेविड गॉगिंस, जिन्हें वर्ल्ड्स मोस्ट टफेस्ट मैन भी कहा जाता है। और आज हम उनके ही द्वारा लिखित कांट हर्ट मी इस बुक की वो 5 बातें सीखेंगे, जिसमें 5वीं बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसको ना जानने की वजह से हम में से बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और एट द एंड आप भी वो सारे सीक्रेट्स समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, द 40% रूल। दोस्तों, इस रूल में डेविड गॉगिंस खुद के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे प्रैक्टिकली इस रूल को समझाते हैं। हम इंसान जब भी बहुत ज्यादा काम करते हैं तो हमारा दिमाग हमें रुकने के लिए बोलता है कि अब बस हो गया, तुम तुम्हारा काम करने का एक्सट्रीम लिमिट पार कर चुके हो, अब तुम्हें रुकना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑथर यह हमारे टोटल कैपेसिटी का, हमारे फुल पोटेंशियल का ओनली 40% ही होता है। क्योंकि इंसान का दिमाग इस तरह बना होता है कि वो हमें ज्यादा कठिनाई, ज्यादा परेशानी और ज्यादा हार्ड वर्क से बचाना चाहता है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि जब भी आपका दिमाग आपको बस करने के लिए बोलता है, तब आप समझ जाइए कि अभी आपने अपने टोटल कैपेसिटी का ओनली 40% ही काम किया है और अभी आप 60% और ज्यादा काम कर सकते हैं। और ऐसे ही फिर आपको कॉन्स्टेंटली आपका लिमिट पुश करते जाना है, आपके कैपेसिटी से ज्यादा काम करना है। इसके लिए आप खुद से बोल सकते हैं 1 घंटा और पढ़ाई, 1 सेट ज्यादा मेहनत, और फिर आप पाएंगे कि एज ए रिजल्ट आपकी कैपेसिटी भी बहुत बढ़ जाएगी। पॉइंट नंबर 2, द इंक्रीमेंटल रूल। इस रूल में ऑथर अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि जब भी उनको दौड़ने की प्रैक्टिस करनी होती थी तो उस समय वे 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद बहुत ज्यादा थक जाते थे और उनका मन करता था कि अब बस रुक जाना चाहिए। लेकिन ऑथर अपने इस इंक्रीमेंटल रूल में बताते हैं कि कल आपने जो भी अचीवमेंट किया है उससे कुछ % ज्यादा आज आपको पुश करना ही पड़ेगा। जैसे कल अगर उन्होंने 5 किलोमीटर की दौड़ लगाई है तो आज उन्हें कम से कम 5 किलोमीटर से थोड़ी सी ज्यादा दौड़ लगानी ही होगी, क्योंकि ऐसा करके वे अपने लिमिट को कॉन्स्टेंटली पुश करते थे, जो फिर उन्हें कॉन्फिडेंट और सिचुएशन अंडर कमांड फील कराता था, जिसकी वजह से वे हर रोज अपनी लिमिट को पुश करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर थोड़ी थोड़ी ही सही लेकिन कांस्टेंट प्रोग्रेस करते थे। और फिर एज ए रिजल्ट उन्होंने दुनिया की सबसे खतरनाक समझी जाने वाली 217 किलोमीटर लंबी और कई खतरों से भरी हुई बैड वाटर रेस को 3 बार जीत के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट किया था। और ऐसे आप भी आपके काम में खुद को हर रोज थोड़ा थोड़ा पुश कर सकते हैं। कल अगर आपने 1 घंटा पढ़ाई की तो आज आपको 1 घंटा 15 मिनट कम से कम पढ़ना ही चाहिए और परसों फिर 1.5 घंटा पढ़ना चाहिए। और ऐसे ही आप थोड़ा थोड़ा करके आपके टाइम को बढ़ा सकते हैं, जिससे आप कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस भी करेंगे और डे बाय डे आप अपने गोल के और पास पहुंच जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 है द अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि अगर हमें अपने गोल्स को रियलाइज करना है तो हमें खुद को टफ बनाना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी मिरर एक ऐसी ट्रिक है जो डेविड गॉगिंस खुद भी फॉलो करते आए हैं तब से जब उनके लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा था। इस रूल में डेविड गॉगिंस बताते हैं कि वो एक आईने के सामने खड़े हो जाते हैं और खुद से सवाल करते थे कि मैं अभी कहाँ हूँ, मुझे मेरी लाइफ में आखिर कहाँ जाना है। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो खुद से इमोशनली बातें कर पाते थे। कई बार वो खुद पे ही चिल्लाया करते थे और ऐसे ही वो खुद से बात किया करते थे, यह जानने के लिए कि आखिर उन्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है। और फिर उनकी लाइफ में ली हुई हर एक स्टेप को वो खुद ही जिम्मेदार मानते थे। इस ट्रिक को फर्स्ट टाइम करने के बाद डेविड गॉगिंस काफी बदल गए थे और इस ट्रिक का यूज आप भी कर सकते हैं। और ऐसे ही दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, इस बात के बारे में उन्होंने सोचना ही छोड़ दिया था। अब वे उनके सारे गोल्स को एक पेस्ट कार्ड पे लिखकर उनके मिरर में चिपका देते थे, जिससे कि जब भी वे आईने में देख के खुद से बात करते थे तब खुद को ही उन गोल्स के बारे में उत्तरदायी यानी कि रिस्पॉन्सिबल मानते थे। इवन आज भी ऑथर इस हैबिट्स को फॉलो करते हैं। और दोस्तों, ऑथर के अकॉर्डिंग अगर हम भी उनकी इस आदत को फॉलो करेंगे तो हमारे लाइफ में भी क्लैरिटी, पर्पस और मोटिवेशन आएगा। लेकिन एक चीज यहाँ हमें समझने की आवश्यकता है और वो है अकाउंट
अकाउंटेबिलिटी मिरर को फॉलो करने के लिए आपके अंदर इस बात का होना बहुत जरूरी है कि हम खुद से हमेशा सच बोले, और इसलिए आप भी रोज सुबह आईने के सामने आकर खुद से बात कर सकते हैं और अपने गोल को एक कागज पे लिख के उस मिरर में चिपका सकते हैं और उसे रोज देख के खुद से ही बात कर सकते हैं। इस कागज को आपको इसलिए चिपकाना है ताकि आपको आपके गोल के बारे में याद रह सके कि आप कौन हो, आपकी लाइफ में आप कहाँ जाना चाहते हो और अभी आप कहाँ है। पॉइंट नंबर 4 है कॉलस योर माइंड। दोस्तों, हम जानते हैं कि डेविड गॉगिंस एक इंड्योरेंस एथलीट रह चुके हैं और इसके लिए फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और ऑथर भी इसी रूल का उपयोग अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने के लिए करते थे। अगर हम ऐसा कोई भी काम करते हैं जिससे हमारी स्किन में फ्रिक्शन बढ़ता है तो हमारी स्किन टफ हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम में हमारी मसल में स्ट्रेंथ बिल्डअप होती है। और दोस्तों, हमारे माइंड को भी ठीक ऐसे ही ट्रीट करने की आवश्यकता होती है, और ऑथर खुद भी ऐसे ही सिचुएशन में थे जहां उनकी बॉडी पर काफी इंजुरीज थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी विल पावर को कम नहीं होने दिया और कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते रहे। हमारे माइंड को टफ बनाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है अपने माइंड को कॉन्स्टेंटली पेनफुल और डिसकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना। और दोस्तों, जब भी आप अपने माइंड को पेनफुल और डिसकंफर्टेबल सिचुएशन में डालोगे तो ऐसा भी टाइम आएगा जब आपके माइंड को पेनफुल और डिसकंफर्टेबल सिचुएशन की आदत पड़ जाएगी, और उसके बाद आप अपने माइंड को, अपने बॉडी को कोई भी सिचुएशन में डालो, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपने माइंड को और बॉडी को इतनी ज्यादा डिसकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल के सफर कर चुके होंगे कि आप कोई भी सिचुएशन बड़े इजीली हैंडल कर पाओगे। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हमें पेन और इंड्योरेंस से भागना नहीं है। और इसीलिए आपने सुना होगा कि एक फेमस कोट भी है, डोंट रन फ्रॉम योर सिचुएशन, फेस द फियर। मतलब आप जिस भी सिचुएशन में है उससे भागो मत, उस डर को, उस डिसकंफर्टेबल सिचुएशन को फेस करो, और फिर एज ए रिजल्ट ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना आप सीख जाओगे। पॉइंट नंबर 5 है द कुकीज जार। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि हम अभी कैसे भी सिचुएशन से गुजर रहे हो, हमारे अंदर एक कुकीज जार होता है। अब ये खाने के कुकीज की जार नहीं है, बल्कि आपके पास्ट लाइफ में ऐसे कुछ मीठे एक्सपीरियंसेस या अचीवमेंट्स की एक लिस्ट है जब आपने कुछ अचीव किया था, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सक्सेस कितनी बड़ी थी, बस आपने उस छोटी सी सक्सेस को पा लिया था। ये कुछ भी हो सकती है, जैसे आपने किसी की हेल्प की थी, आपको स्कूल में किसी इवेंट में या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए थे, या कुछ भी छोटा सा इवेंट या काम जो पहले आपको इम्पॉसिबल लगता था लेकिन आपने कर दिखाया था। इस कुकी जार से आप ऐसी मेमोरीज और अनुभवों को निकाल पाओगे जो आपको याद दिलाएगी एक ऐसे टाइम के बारे में जब आपको आपके प्रॉब्लम से लड़ते हुए सफलता हासिल हुई थी। अब जब भी आप कोई डिफिकल्ट काम करने के लिए जाते हो और तब जब आपका माइंड गिव अप करने के बारे में सोच रहा होता है, तो आपको आपके कुकी जार से एक ऐसे अनुभव को निकालना है जिससे आपको आपके पास्ट में की हुई अचीवमेंट्स याद आ जाए, क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा यह कन्विंस करने में लगा होता है कि आप अपने गोल से बहुत दूर है और आप सक्सेसफुल नहीं होने वाले। इसलिए आपको गिव अप करना चाहिए, आपको अभी रुकना चाहिए, क्योंकि आप बहुत थके हो, आपको रेस्ट लेने की जरूरत है। लेकिन इस प्रैक्टिकल मेथड से, इस कुकी जार मेथड का यूज करके आप इस प्रॉब्लम को काउंटर कर सकते हो और सक्सेसफुल भी हो सकते हो, क्योंकि उन पास्ट के एक्सपीरियंस को याद करते हुए आपको सोचना है कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी मैंने ऐसे प्रॉब्लम फेस किए हैं, भले ही छोटे क्यों ना हो, तो फिर अब मैं इन बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को भी फेस कर सकता हूँ और जीत सकता हूँ। तो दोस्तों, यही वो 5 पॉइंट्स थे जो मैंने कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिंस इस बुक से आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे, और अगर आपको भी ऐसे सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी और मोटिवेशन के बारे में ऐसे ही बुक समरी अगर पसंद है तो प्लीज हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल के नोटिफिकेशन को भी जरूर दबाइए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस ऐसे ही आपको मिलते रहे। और हमेशा की तरह हमारा ये वीडियो पूरा देखने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और आपका प्यार और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।